हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेसिकली मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनो जो मैं बातें आपसे कहने जा रहा हूँ। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कोचिंग और स्कूल, या सबसे जो हेड पॉइंट है वो ये है कि नवोदय एकेडमी ही क्यों, नवोदय एकेडमी ही क्यों डियर। तो इस पे आज मैं आपसे कंप्लीट बात करूंगा डियर। बहुत दिनों से मेरी चाहत थी कि मैं आप लोगों से बात करूं, मैं आपको उन प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं जो हमारे यहाँ के बच्चे, जो नवोदय एकेडमी के बच्चे फॉलो करते हैं। डिफरेंट स्कूलों के रहते हैं, नो डाउट यार, स्कूल सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आपके कॉन्सेप्ट को और जबरदस्त बनाती है। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आप नवोदय एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करें नवोदय एकेडमी, या आपको कोचिंग करने की नीड क्यों है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उससे सहमत हो तो जरूर हमारे साथ जुड़ना। अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर आप जहां कहीं भी हैं वहीं मचाते रहिए, वहीं धूम मचाते रहिए, वहीं जबरदस्त फोड़ते रहिए, वहीं करते रहिए काम। ओके, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे मैं छोटे बच्चों के बारे में बात करूं कि छोटे बच्चों का जो नवोदय की तैयारी होती है, या यहाँ पे CHS की तैयारी होती है, विद्या ज्ञान की तैयारी होती है, या सैनिक स्कूल की तैयारी होती है, यहाँ पे इन छोटे बच्चों के साथ हम कैसे डील करते हैं। हम ये काम करते हैं उनके साथ में डियर कि सबसे पहला काम ये होता है कि उन बच्चों को मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में और रीजनिंग पावर में और लैंग्वेज में उनको बहुत ही जबरदस्त डोज दिया जाता है। मॉर्निंग में उनकी क्लासेस मैथमेटिक्स की लगाई जाती है, सेकंड मीटिंग उनकी क्लासेस इंग्लिश की और रीजनिंग की लगाई जाती है डियर। तो ये चीज उनका वहां से कवर हो जाता है। ओके डियर, तो ये बात याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अगर ऊपर की क्लासों की बात करें, जैसे 9th क्लास का बच्चा नवोदय एकेडमी क्यों ज्वाइन करे, क्या जरूरत है नवोदय एकेडमी ज्वाइन करने की। स्कूलों में तो यार सफिशिएंट नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन डियर आप एक बात जान लीजिए, आजकल चाहे वो यूपी बोर्ड का स्कूल हो, या CBSE बोर्ड का स्कूल हो, या ICSE बोर्ड का स्कूल हो, इन सारे स्कूलों में लगभग सिलेबस वही चल रहा है। जो सिलेबस CBSE में चल रहा, वही ICSE में चल रहा, वही लगभग यूपी बोर्ड में भी सिलेबस अब फॉलो होने लगा है। ओके, लेकिन इसके साथ अगर बच्चा IIT JEE या नीट की तैयारी करना चाहता है, या थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, कि मान लीजिए कि कक्षा 10 में रहते ही वो मान लीजिए पॉलिटेक्निक में बैठना चाहता है, या कक्षा 10 में रहते ही वो कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट का, जैसे LN हो गया, रेजोनेंस हो गया, PW हो गया, या आकाश बैजूस हो गया, तो अगर वो उसका स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहता है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपको ये बात पता है? अगर आपको नहीं पता तो डियर सुनिए आप, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं JEE या नीट के। अब ये बताइए कि NCERT में तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं, ये सच बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को ये सारी बातें पता है कि ऐसे क्वेश्चन या उस लेवल के क्वेश्चन तो उसमें नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेंगे, या ऐसे क्वेश्चन हमको देगा कौन? क्या वो स्कूल का टीचर देगा हमें, जो बिल्कुल लिमिटेड है, जिसके पास बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल है। वो आपको जितना दे रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर आपको जितना दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा अगर आप उनसे मांगोगे ना तो वो भी परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ इंटरवल होता है। उसी लिमिटेड टाइम ऑफ इंटरवल में वो चीजें कवर कर पाना मुश्किल होता है, और कभी कभी मुश्किल भी होता है और कभी कभी होता भी नहीं है। तो समस्याएं यहां भी आती हैं। तो ऐसे के लिए अगर आपको एडवांस लेवल की साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस अगर डियर आपको करनी है, तो आई थिंक नवोदय एकेडमी से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा डियर। आप देख लीजिए, यहाँ पे 9th के बच्चे को, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, आप जाके बच्चों से आप कांटेक्ट करिए, आप बच्चों से मिलिए, आप वहां के बच्चों की फीलिंग का लेवल जानिए कि साइंस और मैथमेटिक्स में उनकी क्या फीलिंग है। वो 9th क्लास का बच्चा हमारे यहाँ JEE और नीट के क्वेश्चन फोड़ रहा होता है। जब हम 9th क्लास में मोशन बच्चे को पढ़ाते हैं तो केवल वो मोशन 9th क्लास का नहीं होता डियर, वो मोशन केवल 9th क्लास का नहीं होता, उसमें मैं 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करता हूं। जब मैं किसी बच्चे को ग्रेविटेशन पढ़ा रहा होता हूं 9th क्लास में, तो ग्रेविटेशन में केवल 9th क्लास का ही नहीं बल्कि 11th क्लास के भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। क्योंकि यार बच्चे को मैंने देखा, 9th क्लास का बच्चा 11th क्लास के बच्चे के साथ में बैठ के प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। यस,
लेकिन हाँ, बात यही है, अगर आप उसको फीड कर पाए तो, क्योंकि फीड करने का तरीका भी होता है, फीड करने का तरीका होता है, वो आपकी टीचिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, वो आपके मेथड ऑफ टीचिंग पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो यार टीचर अलग अलग हो जाते हैं। हम क्यों भागते हैं कोटा, जे या नीट के लिए? मैं ये नहीं कहता कि आप कोटा मत जाओ, बिल्कुल जाओ यार, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप कोटा बिल्कुल जाओ। क्योंकि एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है, एक एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है। जैसे आप उस माहौल में रहे हो तो आप सब कुछ जानते हो कि कैसे फोड़ना है, कैसे आपको हैंडल करना है, वो यहाँ का टीचर आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। कोटा का कैसा माहौल है ये यहाँ के टीचर क्या बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये 101% पक्का है। ये वही बंदा बता सकता है जो उस माहौल में रहा हो, उस माहौल में पला बढ़ा हो, उस माहौल में रह के उसने फोड़ा हो, तो वही बता सकता है, वही आपसे करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए नवोदय एकेडमी में मैं आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे दो बैचेज हमारे चल रहे हैं। एक यूपी टॉपर्स बैच चल रहा है और दूसरा सीबीएसई टॉपर्स बैच चल रहा है। तो सीबीएसई टॉपर्स में हमने 2 कैटेगरी डाल रखी, आईसीएसई वाला भी बच्चा बैठ सकता है और सीबीएसई वाला भी। बेसिकली वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के 2 बैचेज हैं। अच्छा भैया, इसको हम क्यों ज्वाइन करें? आप इसको इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको एडवांस साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ हम आपको स्किल भी सिखाते हैं। हम आपको ये स्किल सिखाते हैं कि हाउ टू राइट द आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आप बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और ये भी बात वही बंदा बता सकता है जो बोर्ड में फोड़ रखा हो। जैसे मान लीजिए 10th की बात है, हम आपसे क्यों करेंगे? क्योंकि 10th में अगर किसी ने मजा रखा है, 90-95% ला रखा है, 10 आउट ऑफ 10 CGPA ला रखा है, तो वही बंदा आपसे बता सकता है यार। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मिठाई का स्वाद चाहिए, अब तुम ऐसे घूम रहे हो यार, वो क्या कहते हैं, वो रसगुल्ला कैसे लगता है, तो आप ऐसे बंदे से पूछो जो रसगुल्ला कभी खाया ही ना हो, तो ऐसा बंदा क्या बताएगा कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? वो तो यही कहेगा होता है, मीठा होता होगा। तो यार मीठा तो चीनी भी होती है, तो मीठा तो तुम्हारे दिमाग में मीठा तो चीनी भी होती है, रसगुल्ला भी होता है। लेकिन वो बंदा आपको एग्जैक्टली रसगुल्ले के बारे में बता पाएगा जो रसगुल्ले का स्वाद लिया होता है, जो रसगुल्ला खाया रहता है, जो कई रसगुल्ले खाए रहते हैं। तो ऐसे बंदे ही आपको रसगुल्ले का स्वाद बता पाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी बता पाएगा। अब एक बतासा खाने वाला बंदा पर रसगुल्ले का स्वाद नहीं बता सकता, ये बात जान लीजिएगा। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि हम वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलकर ये काम कर रहे हैं कि बच्चों का जबरदस्त परसेंटेज आए। और इस परसेंटेज में अभी 1 साल हुआ है केवल नवोदय एकेडमी को। मैं आपको बता दूं डियर कि पीडब्ल्यू में रैंक 1 आई है ऑल इंडिया, पीडब्ल्यू में रैंक 1 आई है ऑल इंडिया। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे चित्र आप देख पा रहे हैं। अनुराग ये जो लड़का है, इसने ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 लाई है, बहुत बड़ी बात है। और अब इसको कोटा में फ्री एजुकेशन मिली। अब बताइए मजेदार बात है कि नहीं? यानी कि 10th तक अगर हम थोड़ा मोड़ा पैसा खर्चा कर दें, अगर ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ले जो हमें उस लेवल का नॉलेज दे रही हो कि 11th के बाद हमारी पढ़ाई ही फ्री हो जाए, तो कितनी मजेदार बात है। मजेदार बात है कि नहीं, आप ये बताइए, है ना मजेदार बात? और ये देखिए, ये बंदा आपके लोकल का ही है। ऐसा नहीं कि बहुत ही जबरदस्त, ऐसा कोई हाई फाई बंदा नहीं था, लेकिन 93.1% यूपी बोर्ड में बिना नकल किए, ये भी बता रहा हूं आपको, बिना नकल किए। क्योंकि यूपी बोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, कहीं जुगाड़ भी चलता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि परसेंटेज बनवा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा तो टॉप कर दिया, पीछे से जाके देखोगे तो पता लगा है कि खुरी खुरा चल रहा था वहां पे। तो ऐसी बातें अपन नहीं करते। बिल्कुल बच्चों को गंदी बात सिखानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सिखानी है। समझ में बात? और बात रही 11th और 12th के बच्चों के लिए हमारे पास क्या ऑफर है, बहुत ही जबरदस्त है। A1 क्लास की फिजिक्स, मतलब समझ रहे हैं, नीट और जेई की फिजिक्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाए, और बिल्कुल सस्ते दाम तो यहाँ पे आप लगाइए ही ना, क्योंकि इतनी एफोर्डेबल प्राइस है यहाँ की, इतना कम प्राइस है कि जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होगा। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी कम प्राइस में कैसे कोई बंदा नीट और जेई जैसी चीजों के नोट्स, डीपीपीज और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है इतनी कम प्राइस में। तो इतनी कम प्राइस पे काम करने का केवल एक ही रीजन है, वो है अटैचमेंट आपका और हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं कहता हूं आप बिल्कुल नवोदय एकेडमी आइए। आप 3 दिन क्या यार, आप 1 हफ्ता बैठिए, आप 1 हफ्ता डेमो लीजिए मस्त। उसके बाद अगर आपको बेकार लगे तो आप ऐसे कह के चले जाओ, भैया मजा नहीं आ रहा यार, आप पढ़ा नहीं पा रहे यार, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, आप ऐसे कह के निकल जाओ यार वहां से। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी जरा भी दिक्कत हो, आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो, आप क्लास करिए, क्लास करने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बन रहे तो भैया आप पढ़ा नहीं पाते यार,
हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह के जाइए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन एक बार यार डेमो लेने जरूर आओ यार, एक बार डेमो तो लो यार कम से कम ये बात पता तो चले तुम्हें कि बतासा क्या होता है और वास्तव में रसगुल्ला क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये बात तो पता चले कम से कम आप एक बार टेस्ट लीजिए तो उस चीज का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बच्चों को ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अब वीडियो में नाम लेना तो उतना उचित नहीं है, लेकिन कई बार मैंने जो टॉपर्स बच्चे हमारे यहाँ, तो वो कहीं और के भी टॉपर्स रहे हैं, तो मैं उनसे बात करता कि अरे यार आओ ना ज्वाइन करो, देखा जाएगा, जबरदस्त पढ़ाई हो रही। तो कहता कि भैया हमारे यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, हम क्यों आएंगे आपके यहाँ, हम तो बिल्कुल मजा आ रही है हमको पढ़ने में। तो हमने कहा यार तू आ तो सही, कम से कम पहले तो बैठ। तो 9th का बच्चा जब अपने यहाँ आया तो पता लगा कि 9th में तो 9th का चल ही नहीं रहा, 9th तो कब का खत्म हो गया यहाँ पे, 9th तो कब का खत्म हो गया। अब बच्चे 11th के क्वेश्चन फोड़ रहे हैं, जेईई नीट के क्वेश्चन फोड़ रहे हैं। अब वो बच्चा जब अपने पास आया तो उसको लगने का अरे यार अपन तो बड़ा कमजोर है। तो यही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। और फिर उसने हमसे बोला कि भैया मैं अब आऊंगा, और वो आया और वो मचा रहा इस समय वो भी जेईई नीट के क्वेश्चन फोड़ रहा है। जबकि उसके पहले क्या था, वो एनसीईआरटी तक ही केवल एनसीईआरटी तक सीमित था, और उसको ये लगता था कि यस बस अब तो सब कुछ यही चरम सुख यही मिल रहा है। भाई एनसीईआरटी के आगे भी दुनिया है, जेईई और नीट के भी क्वेश्चंस होते हैं, ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस होते हैं। इनको कौन कराएगा, इनको कौन बताएगा, इनको सब नहीं करा पाएंगे, इनको वही करा पाएंगे जो उसी चीज के लिए अपनी संस्था को फ्रेम किए हैं। बात समझ में आ गई डियर? तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल हार्टली वेलकम है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप आइए एक हफ्ते तक, ये सब नहीं कि आओ 50 रुपए जमा करो तो फिर उसके बाद तुम डेमो लो, फिर ये सब काम नहीं, ये बकवास की बात करेंगे। आप सीधे आइए, एक हफ्ता बैठे क्लास में, अगर आपको कोई दिक्कत हो आराम से आप निकल जाइए। लेकिन एट फर्स्ट यू हैव टू कम एंड ज्वाइन नवोदय अकेडमी। एक बार यार करो तो यार मजा आएगा, मतलब जबरदस्त। ओके तो ठीक है, आप जहां कहीं भी है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अब की बार बोर्ड में नंबर तो भाई खतरनाक लाने हैं, चाहे जहां पे रहो। मदद आप मुझसे लेते रहो यार। देसी कक्षा के चैनल को ज्वाइन कर लो, बीच बीच में अपन बातें करते रहेंगे। अगर आप बहुत दूर हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं, ऐप वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपना सेंटर, हाँ जो बच्चे इस समय बिलोंग कर रहे हैं सिटी को, अयोध्या सिटी को, तो अपना सेंटर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं डियर, अपना नवोदय एकेडमी का सेंटर अयोध्या में भी ओपन हो चुका है। उसकी लोकेशन जो है वो अवध यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा सिटी का है जो हमें सुन रहा है तो वेलकम, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका डियर। आप आइए, आप अयोध्या सेंटर को ज्वाइन करिए या आप रामपुर भगन सेंटर को ज्वाइन करिए, बिल्कुल बस मिल के मचाते हैं किसी भी तरह। ओके तो ठीक है, आप जहां कहेंगे बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए। ओके लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।